माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपने आत्मविश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, आत्मविश्वास क्या है। तब महात्मा बुद्ध उस शिष्य को एक किसान के पास ले गए। वह किसान खेती का काम कर रहा था। वह किसान उस दिन लौकी के बीजों की बुआई कर रहा था। महात्मा बुद्ध मौन धारण किए उस शिष्य के साथ उस किसान की प्रतीक्षा करते हैं। जब किसान के पास लौकी की एक बीज मात्र बची होती है, तब बुद्ध उस किसान को आखिरी बीज बोने से रोकते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, तुम जाओ एक बोतल लाओ। इस प्रकार वह शिष्य किसी गांव से एक बोतल लाता है। लौकी के आखिरी बीज को उस बोतल में डाल दी जाती है। क्यारी की सारी लौकियां अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगती हैं, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बढ़ती है जितनी कि उस बोतल का आकार होता है। शिष्य यह सब देखकर असमंजस में पड़ जाता है। तब बुद्ध बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि उस आखिरी बीज के साथ क्या हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गई, जो उस लौकी को ज़्यादा बढ़ने नहीं दी। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच इस कदर बना लेते हैं कि उसके दायरे से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते। अब शिष्य को सारी बातें समझ आ चुकी थी। विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छा कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी महान पुरुष ने सच ही कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप सोच रहे हैं हम हार जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको उस काम को करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पहले से ही हार चुके हैं। और यदि आपके अंदर साहस है, जज्बा है, लगन है, तो आप उस आत्मविश्वास के बदौलत निश्चित ही जीतेंगे जो आप अपने अंदर पैदा कर चुके हैं। और आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। यही होता है आत्मविश्वास। हमें अपने सोच के दायरों को तोड़कर आगे निकलना ही होगा। अगर हमें ही अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी चुनी हुई राहों पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई और क्यों करेगा हमारे पे भरोसा, और कोई और क्यों आएगा हमें आगे बढ़ाने। हम स्वयं अपने आप को आत्मविश्वास के बदौलत आगे बढ़ा सकते हैं। खुद पर भरोसा उस शक्ति के समान होता है जिससे दुनिया का कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। भगवान राम का नाम तो हम सभी जानते हैं, उनके नाम को पूजा जाता है। अपने इसी आत्मविश्वास से रावण जैसे शक्तिशाली शख्स को भगवान राम ने पराजित कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आत्मविश्वास के लिए भौतिक साधनों का भंडार होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आत्मविश्वास हमारी पूंजी है, और यह पूंजी को जिसने बना लिया, यह कभी खत्म न होगा। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों में 10,000 बार असफल हुए। सोच कर देखिए, 10,000 बार कितना बड़ा शब्द होता है। कोई एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार हो सकता है। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित किया। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनमें ऊर्जा भर रही थी। इनकी असफलताओं के बावजूद वही जादुई शक्ति थी आत्मविश्वास की। उन्हें खुद पर भरोसा था। वे देख पा रहे थे एक बल्ब जलता हुआ, रोशनी देता हुआ और पूरे संसार को प्रकाशित करता हुआ। वो भरोसा लाजवाब था। सोचिए, अगर वो हार मान लेते तो क्या होता। अगर भगवान राम भी हार मान लेते तो क्या होता। दुनिया ऐसे हजारों उदाहरणों से भरी हुई है जिसके सामने एक कुछ भी नहीं है।
हम अपनी चाहत को पूरा करने के लिए यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम जरूर से जरूर पूरा कर सकते हैं, चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 12 साल के थे तब उनकी टीचर ने कहा था कि फुटबॉल तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगा, तुम गरीब हो वही रहोगे। और आज ये दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, किसी और पर नहीं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर संरचना अपने आप में सर्वोत्तम होती है और अद्भुत होती है। आपका सोचना बेकार जा सकता है, आपकी योजनाएं बेकार जा सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास कभी बेकार नहीं जाता। वो एक न एक दिन आपके जीवन में रंग जरूर लाता है। इसलिए कठिन से कठिन मेहनत करो, सब्र करो, आत्मविश्वास रखो। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, तुम्हें देख कर अनदेखा कर रहा है तो भी करने दो। बस इतना याद रखना, तुम्हारे मेहनत का फल तुमको जरूर मिलेगा, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा।